हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है और उसी ज़िले में एक गांव पड़ता है। दोस्तों, उसी गांव का रहने वाला होता है संजय सिंह। दोस्तों, उनकी पत्नी होती है और जो संजय सिंह है दोस्तों, वह एक कंपनी में जॉब किया करता था। दोस्तों, वह अधिकतर जो है अपने जॉब के लिए दूसरे शहर में ही रेगुलर रहा करता था और जो उनकी पत्नी थी वो अपने गांव में ही रहती थी। दोस्तों, जो पत्नी है उनका जो एक भतीजा होता है यानी उनके जेठ का लड़का जिनका नाम होता है अजय, वो कक्षा 9वीं में पढ़ा करता था। दोस्तों, जो उनका पति होता है संजय सिंह होता है, जो वो बाहर अधिकतर कंपनी के सिलसिले में घर पे जो है 2-3 महीने में आया जाया करता था। जिनकी उम्र होती है महज 32 वर्ष और उनकी पत्नी होती है सुनीता, जिनकी उम्र होगी 28 साल के। दोस्तों, जो उनका भतीजा होता है उनकी उम्र होगी तकरीबन 15 वर्ष का और जो वह कक्षा 9 का गांव में ही इस पढ़ा करता था। दोस्तों, वह सुबह स्कूल जाया करता था और शाम को अपने घर आ जाया करता था और जो उनका घर था वो उनकी चाची के घर के साइड में ही था और शाम को घर आने के बाद में वह अधिकतर अपनी चाची के घर पर ही रहा करता था। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता जाता है और जो उनकी चाची होती है अजय की, उनका है जो नैन मटक्का है अब अजय के साथ में शुरू हो जाता है। वो नाबालिग था, कम उम्र था, लेकिन उनकी चाची है जो इस चीज़ को, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि आखिर जब सच्चाई समाज को पता चलेगी तो ये रिश्ता है इसको क्या नाम दिया जाएगा। दोस्तों, दोनों के बीच में जैसे ही ये लव अफेयर चालू हो जाता है तो फिर इनका जो प्यार है इतना परवान चढ़ने लगता है कि जो इनकी चाची होती है वो अजय के साथ में अब उसे अपने घर पे ही सुलाने लग जाती है। दोस्तों, रात रात भर वह है एक दूसरे के साथ में वो गलत काम किया करते थे जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ में करते हैं। दोस्तों, यह सिलसिला है जब चलता रहता है और जो अजय है वह भी स्कूल है आना जाना बंद कर देता है और ज़्यादातर अब अपनी चाची के ही घर पे वो रहना लग जाता है। दोस्तों, अजय का जो पिता होता है वो अजय से कहता है कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते हो तुम, तो वह कहता है कि पापा अभी एग्ज़ाम है जो नज़दीक है तो इसलिए स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं घर पे ही रह के जो है एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से टाइम निकलता जाता है और अब समय आ जाता है 9 फरवरी 2026 का। दोस्तों, जैसे ही वो रात को दोनों हैं जो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं और उसके बाद में वह घर से जो उनकी चाची होती है कुछ सामान और ज़रूरी कागजात और जो है घर के जितने भी जेवरात और पैसा जमा थे सबको लेकर के उसके साथ भाग जाती है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है तो जो अजय है उनका पिताजी कहता है कि अभी अजय घर पे नहीं आया और जो अभी संजय सिंह का मकान है ये भी बंद है, आखिर क्या हो गया है। जैसे वो घर पे जाता है तो देखता है कि सभी घरों में ताला लगा हुआ है। अब वो उनको फ़ोन करता है अपने बेटे को, उनका बेटा है जो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो संजय सिंह को फ़ोन करता है कि जो सुनीता है वो कहीं रिश्तेदारी में गई है, मुझे बता के नहीं गई है, अजय के साथ वो दोनों हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दोस्तों, अब जो संजय है वो परेशान हो जाता है कि मेरे तो उनसे जो कल शाम में बात हुई थी उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई मुझे। दोस्तों, इसी तरीके से फिर वो शाम तक आने का उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब शाम तक भी वो घर नहीं आते हैं और जो अजय है उनका पिता है सभी रिश्तेदारी और यार दोस्त में फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे मेरा लड़का और उनकी चाची आई है क्या। सभी रिश्तेदार है जो नकार देते हैं और अब दोस्तों यह घटना होती है आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और दोस्तों अब उन्होंने जो है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं और पुलिस है जब उनकी छानबीन में निकल पड़ती है। दोस्तों, जब पुलिस उन्हें जब ढूंढने में लग जाती है तो एक के बाद एक ऐसे सबूत जुटाती है और जुटाते जुटाते उन तक पहुंच जाती है। उन्हें पहुंचने के बाद में थाना लेके आ जाती है और आने के बाद में जो संजय है वह भी कंपनी को छोड़ करके आ जाता है। इधर जो अजय का पिताजी होता है वो भी आ जाता है। दोनों भाई बैठ करके और फिर और भी गांव की जो पंचायत है अब थाने में जुड़ने लग जाती है। मसलसल दोस्तों ये पंचायत है जो 1 से 1.5 घंटा चलती है और उसमें यह निष्कर्ष निकल के आता है कि इसमें जो पुलिस कंप्लेंट है उसको वापस लिया जाएगा और इन दोनों को जो समाज है वो इन्हें माफ़ कर देगा। चूँकि दोस्तों जो ये रिश्ता है इस रिश्ते को समाज में कुछ नाम नहीं दे सकते हैं, आखिर यह कितनी बड़ी बदनामी है। ये सबसे बड़ी सज़ा है उन लोगों के लिए और उस परिवार के लिए जिसमें इस तरह की घटनाएं हैं जो होती रहती हैं। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये रिश्ते हैं जो हमारे समाज में अधिकतर बन रहे हैं,
चूँकि जितने भी दूसरे शहर में जॉब करने वाले होते हैं उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने बच्चों को अपने साथ में रखें, इस तरह की संगत में ना पड़ें, और जिनके भी दोस्तों इस तरीके के लड़के हैं उन्हें भी वो कंट्रोल में रखें, चूँकि ये घटनाएं हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप लोगों से कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।